नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं और सरकारी नौकरी का वेट कर रहे थे तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया पोस्ट की जीडीएस की न्यू वैकेंसी आ चुकी है जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिलेक्शन सिर्फ मेरिट बेस पर होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड वर्क प्रोफाइल के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इंडिया पोस्ट के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 निकाली गई है। इस भर्ती के अंदर 3 पोस्ट शामिल है: ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। ये वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल पर हैं, सर्कल और डिवीज़न वाइज हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 31 जनवरी 2026 से, यानी आज से 14 फरवरी 2026 तक। एप्लीकेशन और फीस पेमेंट की डेट रहेंगी 2 फरवरी 2026 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक। और फॉर्म फिलिंग करते टाइम अगर कुछ गलती हो जाती है तो घबराने की बात नहीं है, उसके लिए करेक्शन विंडो अलग से ओपन होती है जो 18 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक 2026 तक ओपन रहेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने चाहिए। साथ ही कैंडिडेट्स को लोकल लैंग्वेज 10th तक पढ़ी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज की जो स्टेट वाइज डिटेल है वो आप नोटिफिकेशन से अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सी लोकल लैंग्वेज है। कहीं पर हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, इंग्लिश है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। और उसके बाद कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है। SC ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, OBC को 3 साल, EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बेंच मार्क है जिसमें कोई डिसेबिलिटी है 10 साल, डिसेबिलिटी विद OBC कैटेगरी 13 साल और डिसेबिलिटी विद SC ST कैटेगरी के लिए 15 साल की रिलैक्सेशन मिली हुई है। इस भर्ती के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बेसिक नॉलेज के रिगार्डिंग हो। साइकिल चलाना आपको आना चाहिए और नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि आप इस जॉब के साथ एक्स्ट्रा कुछ भी वर्क कर सकते हैं जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप गलत देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाएगी, भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम सैलरी की बात करें तो BPM की पोस्ट के लिए सैलरी है 12,000 से 29,380 रुपये। ABPM और डाक सेवक के लिए है 10,000 से लेकर 24,470 रुपये। और एनुअल इंक्रीमेंट 3% और DA ग्रेजुएटी बेनिफिट्स भी इसमें दिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर का वैसे तो ऑफिस वर्क होता है, लेकिन समटाइम्स इसको फील्ड में भी जाना पड़ता है। इसका काम होता है कि ये ब्रांच ऑफिस को टोटल हैंडल करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स को देता है, और जो इंडिया पोस्ट की स्कीम्स आती हैं उसकी मार्केटिंग करना, कस्टमर को समझाना, और जो भी मेल ओवरसियर, SDI, SSPO, हायर अथॉरिटी जो भी इनको कमांड देती है उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना पड़ता है। ऑन एकोमोडेशन का मतलब है कि जहाँ पर भी इनका जो पोस्ट ऑफिस है वो रन करेगा उसका जो रेंट है वो ये खुद से मैनेज करते हैं, और जिस भी विलेज में इनकी पोस्टिंग होती है इनको वहाँ रहना पड़ता है। अगर आप इनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी, लेकिन अभी इसमें हम सिर्फ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ही ब्रांच ऑफिस का एक हिस्सा होता है, लेकिन इसका फील्ड वर्क होता है। लेटर डिलीवर करना, मेल डिलीवरी करना, मनी ऑर्डर वगैरह डिलीवर करना, स्टैम्प सेल करना, IPP की ट्रांजैक्शन, क्योंकि इंडिया पोस्ट का जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो डोर स्टेप सर्विसेज भी देता है। तो ABPM का काम है, अगर किसी को कैश की डिमांड है तो वो कुछ एक लिमिट होती है अमाउंट की, वो लिमिट अमाउंट वो घर पे जाकर ट्रांजैक्शन कर सकता है। और ABPM को BPM असिस्ट करता है। जो भी BPM काम करेगा उसके साथ ABPM को मैनेज करके चलना पड़ता है, और BO एरिया में रहना ज़रूरी है। जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी उस एरिया में रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डाक सेवक। जो डाक सेवक की ड्यूटी होती है वो नॉर्मली हेड ऑफिस और सब ऑफिस में होती है, और इसे भी उसी एरिया में रहना ज़रूरी होता है जहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई है। इसका जो काम होता है वो होता है मेल डिलीवर करना, सॉर्टिंग करना लेटर्स की, ऑफिस असिस्ट करना, मार्केटिंग टास्क, और जो भी हायर अथॉरिटी इनको जो भी काम देती है वो इनको करना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 4 घंटे से लेकर मैक्सिमम 5 घंटे तक ही होते हैं।
अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये प्योरली मेरिट बेसिस होता है, 10th के मार्क्स के बेसिस पर। जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उसके उतने ही चांसेस हो जाते हैं सिलेक्ट होने के। इसमें आपको किसी टाइप का कोई इंटरव्यू नहीं देना, कोई रिटन एग्ज़ाम भी नहीं देना, सिर्फ फॉर्म फिल करना है। उसके बाद मेरिट बेसिस पर जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ ओनली इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। लेकिन फ़ीमेल, SC ST, PWBD और ट्रांस वुमेंस जो हैं वो एग्ज़ैम्प्ट है, मतलब उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी। अदरवाइज़ बाकी सबके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। और ये फ़ीस जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल है। आपको सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये आपको रिफ़ंड नहीं होगी। और एक बात और, फ़ीस पेमेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल कर रखना है, ये इसमें क्लियरली एडवाइस किया गया है। और वैसे भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल कर ही रखना है जब तक आपकी रिज़ल्ट नहीं आ जाता, और या कहूँ जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। अब कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो आपने एप्लीकेशन फ़िल करनी है वो केवल एक करनी है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप फ़िल करोगे तो वो कैंसिल कर देंगे। तो बहुत ध्यान रखना है कि आपने एक ही एप्लीकेशन फ़िल करनी है। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो है, लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशन फ़िल नहीं करनी। कोई भी डिटेल गलत नहीं देनी, बहुत ध्यान से आपने फॉर्म फिल करना है। जो आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे वो ब्लर नहीं होने चाहिए। जो उसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उसी हिसाब से आप जो फ़ोटो सिग्नेचर उसमें अपलोड कीजिएगा। कोई भी फेक सर्टिफिकेट नहीं उसमें दीजिएगा, वरना लीगल एक्शन उसमें ले लेंगे। वो आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है। और एक पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर कोई फ़ीमेल इसको फॉर्म को फिल करने के बारे में सोच रही है तो वो कोशिश करे कि BPM का ही फॉर्म जो है वो फिल करे, क्योंकि फ़ीमेल के हिसाब से BPM की पोस्ट बहुत बेस्ट रहती है, क्योंकि वो ऑफ़िस के लिए होती है। वो बहुत कम होता है जो आपको फील्ड में जाना पड़ता है, आपको डेली फील्ड में नहीं जाना। कभी कभार कभी कैंप लगाने या कोई ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं तभी जाना पड़ता है BPM के पोस्ट में। अदरवाइज़ आपको एक ABPM दिया होता है जो फील्ड का काम करता है। अगर आप चाहते हैं मैं BPM, ABPM और GDS की वर्क प्रोफाइल के बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। कोई नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। और नोटिफिकेशन और फॉर्म फिल के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। लास्ट टाइम का वेट ना कीजिए, आज से ही फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।